चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ अ स्पीड v इज इक्वल टू b रूट x along positive x axis. Calculate the speed of particle at time t is equal to tau. Assume that the particle is at origin at t is equal to 0. तो बढ़िया सवाल है, सॉल्व करते हैं। एक पार्टिकल है जिसका स्पीड जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे v बराबर है b रूट x, जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे उसकी वेलोसिटी भी लगातार उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ेगी। जैसे जैसे हम x घटाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड भी लगातार घटेगी। तो सवाल है कि आप पार्टिकल की वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि x के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग बताइए t इज इक्वल टू टाउ पर। इसका वेलोसिटी बताना है, t इज इक्वल टू टाउ पर कितना होगा बता देंगे, सब बता देंगे। बताना है हमको यहाँ पे शुरुआत में मान कर चलना है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, ऑरिजिन पर है। तो चलिए पहले हम x एक्सिस बना लेते हैं। यहां पर हमारा t इज इक्वल टू 0 है, तो पार्टिकल यहां पर था और उसका पोजीशन कितना था, x इक्वल टू 0। अगर हम यहां पर x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आप बोलिएगा वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा v इक्वल टू b रूट x का वैल्यू कितना 0। तो वेलोसिटी आएगा शुरुआत में 0, वेलोसिटी आएगा 0। लेकिन इस स्पीड के अनुसार बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी टाइम t पर वो यहां से x पर पहुंच गया और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उस समय उसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू b रूट x। v इज इक्वल टू b रूट x। सर इस समय एक्सेलरेशन कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको इस समय एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv by dx। आपको पता है कि v का वैल्यू है b रूट x इंटू डी। v के जगह पे b रूट x अपॉन dx। आप बोलिएगा एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास b रूट x इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x। b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा b²/2। ध्यान से देखिए कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप सारे के सारे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि कोई भी टाइम t पर वेलोसिटी बताइए। तो आप बोलेगा कोई भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगा, तो v बराबर u प्लस a इंटू टी। आप बोलेगा v बराबर u का वैल्यू कितना है, आप बोलेगा 0। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, आप बोलेगा b²/2। और टाइम कितना है, टाइम तो टाइम पर बताना है टाउ पर। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा b² टाउ/2। ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। वेलोसिटी सवाल में दिया है b रूट x इक्वल टू dx अपॉन dt। यहां से हम यहां पर लाएंगे तो b इंटू dt बराबर dx बाई रूट x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 होगा
तो पोजीशन यहां पर x का वैल्यू 0 होगा। जब टाइम t होगा तो पोजीशन हमारा x होगा। b इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस 0 ऑफ कोर्स t ही आएगा, बराबर ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 0 से लेके x तक। तो यहां पर हो जाएगा b इंटू टी बराबर x का पावर 1/2 अपॉन 1/2 a। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास b इंटू टी बराबर आ जाएगा √x अपॉन 1/2, मतलब कितना 2। इतना आ गया, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू आ गया मेरे पास, यहां से टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√x अपॉन b। सवाल है कि कैलकुलेट कीजिए स्पीड कोई भी टाइम t पर। तो यहां से x कितना होगा, x पहले निकाल लीजिए। x हो जाएगा b इंटू टी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा b स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब x पता चल गया, तो कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी बताना है, तो कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी बताना है तो v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। आप बोलिएगा dx की जगह पे b स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 अपॉन dt। तो वेलोसिटी हो जाएगा b स्क्वायर 2t अपॉन 4, 2 बार में कैंसिल, और वेलोसिटी आ जाएगा b स्क्वायर t बाई 2। हमको कौन सा टाइम पे बताना था, टाउ पे, तो आएगा b स्क्वायर टाउ बाई 2। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। सर आप ए वाला मेथड क्यों बताएं? हम ए वाला मेथड इसलिए बताएं क्योंकि कल के गया मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता, तो हमको इसी मेथड से बनाना पड़ता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।